किया और बस इतना ही दर्द होना चाहिए कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। 4:22 हो चुके हैं। आपको कहेंगे वेलकम FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। और जनाब अब टेम्परेचर की क्या सूरत हाल है बता देते हैं आपको। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर यानी वेदर अपडेट है 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 48%। अब जनाब आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि मैट डिपार्टमेंट का क्या कहना है, क्या रिपोर्ट है इस वीकेंड के बारे में। और कहा यह जा रहा है कि भाई हॉट डेज रहेंगे, गर्म दिन रहेंगे और नाइट जो है यानी रात जो है, रातें जो है बल्कि उसमें ह्यूमिडिटी रहेगी। तो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा आएगा। मैं उम्मीद दे रही हूँ आप लोगों को, देखें कोई देता है, हम देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दिस वीकेंड के क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगी 32 डिग्रीज सेल्सियस टू 45 45 डिग्री सेल्सियस में। तो इतना ज्यादा जाएगा आगे, सही। तो अब करना क्या है, अब आपको ये भी कहा गया है, बताए क्या रहा है। मैट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि भाई कपड़े जो हैं आपने, जो क्लोथ्स हैं आपके, वो आप लाइट कलर के पहनिए, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, वो ज्यादा सही रहते हैं समर में, राइट। अब आगे जो है कहा यह जा रहा है कि पानी पीजिए, जूसेस का इस्तेमाल रखिए, लस्सी वस्सी पीजिए। तो ये सारी चीजें पीने के लिए कहा जा रहा है आपसे गर्मी में। और इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को अकेला कार में मत छोड़ के जाइए। होता है ना, कभी छोड़ के चले जाते हैं जरा सी देर के लिए इधर उधर, तो गर्मियों में बच्चों को गाड़ी के अंदर, कार में आपने छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ओके। सो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो वर्कर्स हैं जो कि आउटडोर काम करते हैं, आउटडोर प्लेसेस पे काम करते हैं, शुड टेक ब्रेक्स इन द शेड। लाजमी उनको जो है थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए और शेड के नीचे जाके, कोई शेड हो वहाँ पे, होते हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे बनाए भी जाते हैं, रूम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, काफी कुछ होता है इंतजाम। तो उसमें जो है ब्रेक लेनी है लाजमी, थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को रेस्ट देना है। तो ये सारी बातें मैट डिपार्टमेंट की जानिब से आई हैं जो कि मैंने आपको बता दी। मौसम के हवाले से यही रिपोर्ट थी। 4:24 हो चुके हैं। जब वापस आऊंगी तो सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। आज है वीकेंड तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। और अब झूम बराबर झूम। हाँ जी, लेकिन इतना झूमिएगा कि गिरिएगा नहीं। झूमिए, आप एंजॉय किया। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:36 ऑन द क्लॉक और FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। और अब आ गई है वो सवाल अब आ गया जिसका आपको होता है इंतजार। तो अब मैं पूछ लेती हूँ आपसे, ज्यादा इंतजार नहीं करवाती, राइट। अब जो है सवाल क्या है जरा गौर से सुन लीजिए और इसका जवाब आपने देना है। सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि वो कौन सा बोझ है यानी बर्डन है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम उसे खाते हैं। इस सवाल का आपने देना है जवाब। और देना कहाँ है? 66622107 पे। इस सवाल का एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं, बोझ यानी बर्डन, ठीक है, और बिना खाने की चीज नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं। तो ऐसा क्या है? इस सवाल का जवाब अब आप दे सकते हैं हमें। कहाँ दे सकते हैं? 66622107 पे। तो आज का सवाल ये है। तो अब जवाब सोचिए और फिर मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करके बताइए कि क्या है इसका जवाब। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:37। अगला वाला ट्रैक हम प्ले करेंगे शानी हैदर और जुबाब राना की आवाज में, तेरी फोटो। एंजॉय करें इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो फिर बात करेंगे हम सेहत के हवाले से। तो आज के सवाल का जवाब आपने देना। ये कौन है जिसने मुझे ईद मुबारक लिख के भेजा? ईद मुबारक क्या मतलब ईद मुबारक कुछ भी जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब है बिल्कुल मेरे पास मौजूद। इस सवाल का जवाब दीजिए। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम उसे खाते हैं? तो इस सवाल का जवाब आपने देना है 66622107 पे। ओए हो जाता है कसूर उसको थोड़ी सी बस लिफ्ट करा दे। अभी जबरदस्त ट्रैक। इस टाइम हो चुका है 4:49 ऑन द क्लॉक। हमारी स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। आज है वीकेंड तो हैप्पी वीकेंड। उसके साथ साथ जनाब वीकेंड की बात हो रही है तो खाने के हवाले से एक रिसर्च मेरे सामने आई हुई है। हम जो गर्म करते हैं, माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं ना, तो उस पर ये बताया जा रहा है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की एक रिसर्च है और उनका कहना ये कि प्लास्टिक में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि यंगस्टर्स में यानी बच्चों में, बड़ों में ज़ियाबतीस का जो है खतरा बढ़ा देते हैं अगर हम जो है खाना गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, माइक्रोवेव में। तो इसकी तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि प्लास्टिक वैसे भी कहा जाता है कि नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो जरा सा अपने घरों से जो है प्लास्टिक को जो है थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए। जो प्लास्टिक के बर्तन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं, नहीं करने चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें ख्याल कीजिए और थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए। एक ही दफा होगा लेकिन चलें, हो जाएगा सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत को जो है पहले रखना चाहिए। तो अब ये है, ठीक है, आज है वीकेंड, तो सवाल मैंने आपसे पूछा था, अच्छा ये बोझ कह रही हूँ मैं, बर्डन कह रही हूँ, भोज नहीं कह रही, भोजन नहीं, ठीक है, इसका जवाब वो नहीं है। समझिए इस चीज को, वो कौन सा बोझ है? बर्डन, बर्डन समझते हैं ना? सर्च कर लो यार गूगल करके, इतना तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल, जब जवाब आएगा ना तो फिर मजा आएगा। सुनो, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं? ऐसा कौन सा बोझ है? समझो वजन, ठीक है, आप ये इस तरह से ले लो, इसको इस तरह से समझ लो। सो वो कौन सा वजन है जो हम बिना वजन के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के उसे खाते भी हैं? सो ऐसा कौन सा बर्डन है? इसके बारे में जवाब दो। और इसके बारे में जो ये कौन है, यहाँ पर पहला जवाब आया हुआ है, गुड इवनिंग सामिर जी और आई एम साजन बलोच। सांस, सांस कैसे, वो कौन सा बोझ है? सांस है, सांस बोझ है क्या? सांस तो आपके लिए नेमत है, क्या बात कर रहे हैं आप? सांस नहीं होगी तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे आप? हाँ, अच्छा जी, आगे आपने क्या कहा है? आज का जवाब पानी है। पानी कैसे होगा? पानी तो बोझ नहीं है, फिर पानी भी बोझ नहीं, पानी आपकी जरूरत है। अच्छा जी, आगे आपने क्या है? या तो निवाला। निवाला कैसे हो जाएगा यार? निवाला कैसे? वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं? वो खाने की चीज नहीं है ना, जवाब खाने की चीज नहीं है। सोचो इस बारे में साजन बलोच, थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना, बहुत आसान जवाब है। जब आएगा जवाब तो कितना लुत्फ आएगा। 4:52 है फिलहाल। बेचैन जवानी फलक शब्बीर की एंजॉय करें इस ट्रैक को। दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सेकंड हैंड जवानी, आपने सुना कॉकटेल मूवी से। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:05। कितना अच्छा टाइम हो गया है ना, सेम सेम वाला। सो अब बात करेंगे वीकेंड के प्लान्स के बारे में। अगर आपने प्लान नहीं किया है तो आप बना सकते हैं। एक ऐसी जगह के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब तक शायद किसी ने सुना हो, किसी ने सुना होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में। जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे और हॉरर हाउस कतर के नाम से जो है आप सर्च कीजिए। एक जबरदस्त सी जगह है यहाँ पे, और कतर का जो पहला फर्स्ट रियल लाइफ हॉरर हाउस है ये। आप इस पे जाके वीडियो चेक करें। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने भी यहाँ पे जाना है, लेकिन डर रही हूँ थोड़ा सा कि जाके कैसे मैं वहां पे क्या करूंगी। लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है देखने में कि इतना हॉरर है, और जिनको इस तरह की चीजें पसंद हैं तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं भी पसंद है वो देखने के लिए जा सकते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग। तो मैं तो जरूर जाऊंगी यहाँ पे, सोचा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बुकिंग करानी होगी। और मैं आपको बताऊं, जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे हॉरर हाउस कतर के नाम से, ठीक है, सो वहां पे आप जो है इसमें सारी वीडियोस देख सकते हैं ये किस तरह का हॉरर हाउस है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वाकई में हम किसी ऐसी जगह पर आ गए जहाँ भूत और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं ना, और अचानक से आ जाती हैं हु हा करती हुई। तो आप उसको देख सकते हैं और बहुत जबरदस्त ये जगह है। और इसके साथ मैं बता दूं, अगर आपने वेबसाइट पे जाना है इसको चेक करने के लिए तो आप जा सकते हैं www.adventurerooms.com पे। तो ये एक आप इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, जो कि मैंने करवाई नहीं है। लेकिन अब करवाऊंगी तो फिर आके इसका हाल अहवाल बताऊंगी कि है क्या और कैसा महसूस होता है। वीडियो देख के तो बड़ा डर लग रहा है। सो सारी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जो मैंने बताया आपको। अब आ जाते हैं सवाल की जानिब। हाँ, आज मैंने सवाल ये पूछा है, पहला जवाब मेरे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है सवाल बिल्कुल सही था। तो पहला जवाब हमें दे दिया है, और क्या टाइम नहीं बताऊंगी, अभी नाम भी नहीं बताऊंगी अभी पूरे 2.5 घंटे हैं, सोचो अभी। सो सवाल मेरा ये था आज वीकेंड वाला, वो कौन सा बोझ है, यानी बर्डन, ठीक है, जो बिना बोझ यानी बिना बर्डन के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। ये सवाल है, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के यानी बर्डन के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। आज तो सब अपने बाल पकड़ के ना हिलाएंगे। अच्छा, कुछ मैसेजेस की तरफ देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर जो है मैसेज है जासिम का। जासिम कहते हैं वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू जासिम, हैप्पी वीकेंड का आपने आपको भी। और इसके साथ आपका कहना है कि भोजपुरी कैसे भाई, ये क्या चीज है? नो, मैंने बताया है कि उस तरफ ना जाइए, ये नहीं है, भोजन भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। बोझ कहा है, बेवाओ जीम है, बोझ जिसे हम बर्डन कहते हैं। क्या हो गया है, समझो। अच्छा, आपने कहा बीवी की बातें किस तरह कैसे बैठ रहा है, वो कौन सा बोझ है? अच्छा, यानी बीवी की बातें आपके लिए बोझ है और बिना खाने की चीज के आप खाते हैं उसे बीवी की बातें आप खाते हैं। अच्छा, ओके। सो जासिम, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। आई एम सॉरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अभी और सोचो।
गोविंद शर्मा क्या कहते हैं, शर्मा जी का कहना ये है, सलाम कहते हैं, और उसके साथ साथ जो है गुड इवनिंग का ड्राइव थ्रू जबरदस्त प्रोग्राम हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड आपने कहा है, और उसके साथ साथ आपने कहा आंसर है टेंशन। टेंशन किस तरह भाई गोविंद, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं? वो टेंशन है जो हम बिना बोझ के उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं? नहीं भाई, टेंशन वेंशन की तरफ ना जाओ, इसका जवाब बहुत मजे का है और बहुत सिंपल सा है। सोचो, दिमाग की बत्ती को जलाओ और सोचो, जवाब आएगा। इसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:23 और जनाब अब बात करेंगे कुछ फेज 3 के बारे में, जो कि कल से यानी 6 अगस्त से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें ये है सबसे मुझे जो लग रही है, मैं अपनी बात करूं, वैसे तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मजे की, मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कोविड को भगा रहे हैं और अब जो है हम नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है ना। तो उसमें सबसे जो सारी बातें सबसे पहले जो बताई गई है इसमें मसाजिद के हवाले से है कि बच्चे जो हैं अब कोई एज लिमिट की नहीं वो होगी, और बच्चे जो हैं बच्चों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बच्चे मस्जिद में जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, राइट। एक तो ये हो गई बात, ठीक है। दूसरी आती है मॉल्स की। मॉल्स में जब आप चेंजिंग रूम्स में जाते हैं तो वहां पर जो है आपको अलाउ नहीं किया जाता था, अब जो है वो चेंजिंग रूम्स जो है अब आप जाहिर सी बात है आप लेने गए हैं कपड़े और आपने चेंज करके भी देखना है, अपना साइज चेक करना है, जो कुछ भी आपने चेक करना होता है, बच्चों का भी करना होता है, अपना भी। सो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई घर आना पड़ता था, फिर दोबारा से जाना पड़ता था और फिर बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये भी एक खुशखबरी ही है एक तरह से कि वहीं पे आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया और फिर आपने ले लिया। तो ये दो चीजें जो है मुझे तो बड़ी अच्छी लगी हैं, और उसके साथ साथ जो है और भी सारा है जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हटाई गई हैं फेज 3 में। तो सॉरी सही बता रही हूँ तो फेज 3 में जो है कुछ इस तरह की सूरत हाल रहेगी। मसाजिद में जो है बच्चे जो हैं वो जा सकेंगे, और उसके साथ साथ मॉल में जो चेंजिंग रूम है वो अब खोल दिए जाएंगे। अच्छा, अब जो है आगे क्या है, आगे जनाब सवाल मैंने पूछा था आज वीकेंड वाला। तो वीकेंड पे सवाल हमने क्या पूछा था, हमने पूछा ये था कि वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। ये एक ही सवाल है और इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं जरा शेर हो गई हूँ नहीं, शेर नहीं हो गई हूँ जवाब एक भी आ जाता है तो इसका मतलब है यार ये भोज नहीं है, भोज नहीं कह रही, बोझ, बर्डन, BURDEN, बर्डन किसे कहा जाता है, समझो इसे ना। क्या है मतलब, मैं इतना सख्त बात करना नहीं चाहती हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे, समझो इस चीज को, बोझ यानी बर्डन, ठीक है। तो इसको आप जाके गूगल करो और उसकी ट्रांसलेट कर लो, जो भी इसको होगा, जो समझ में आएगा, जो आप समझना चाहते हैं उसको मैं कैसे समझाऊं आज सवाल क्या है, मसला आप लोगों को, अच्छे स्टूडेंट नहीं है आप लोग या मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, नहीं मैंने सवाल सही किया है। देखो जवाब इसका आ चुका है, पहला जवाब मुझे दे दिया है। अच्छा, अब फारूक साहब ने क्या जवाब दिया, यहाँ देख लेते हैं। सलाम कह रहे हैं एंड आपने क्या कहा है, गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपने कहा इस सवाल का जवाब है हवा। अब हवा कैसे, वो कौन सा बोझ है, आप बोझ हवा को कैसे उठाते हैं आप मुझे ये बताइए। और फिर जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं, आप हवा खाते हैं, मतलब हवा खाते हैं आप, कैसे खाते होंगे? हवा खाने का तो एक मुहावरा होता है कि हवा खाने चलो बाहर, यानी घूमने चलो, उसको ये कहा जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम खा जाते हैं खाने की तरह, कैसे पॉसिबल है फारूक साहब? सोचे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बहुत आसान जवाब है। और यहाँ पर कसूरी है, कसूरी का क्या कहना है? कसूरी का कहना ये है कि सलाम कहते हैं, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने अदनान सनी का जो गाना प्ले किया है तो आपने वीकेंड बना दिया, और मैं आपके सवाल का जवाब जो है फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री और गूगल को भी उसने फेल कर दिया हाँ, आज के सवाल ने सबको फेल कर दिया है। लेकिन सवाल देखो, नहीं, एक है मेरा स्टूडेंट जिसने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, डरते डरते दिया है कि ये है या नहीं है, लेकिन दे दिया है सही तो मैंने उसका नाम भी नोट कर लिया है। अच्छा, आगे आपने क्या कहा है? लेकिन सवाल है बहुत जबरदस्त। आप हमेशा ही वीकेंड पर सवाल लेकर आती हैं, लाजवाब लेकर आती हैं। बस आप तो तारीफ करेंगे ना मेरी, आप तो मेरे पक्के वाले लिसनर है ना आप हमें इंटेलिजेंट बनाना चाहती हैं। हाँ, देखा, ये बात कसूरी ही कर सकता था, इतना इंटेलिजेंट है ना। तो सही बात आपने कही। मैं आपको चाहती हूँ, बेसिकली सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप लोग की सोचें इधर उधर ना जाएं, आप लोग इस सवाल की तरफ जाएं कि आखिर इसका जवाब क्या है ये, ताकि आप लोग परेशान रहें 3.5 घंटे। परेशान करती हूँ आप लोगों को? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें, थोड़ा सा चेंज करें, सोचें, समझें, किसी तरफ तवज्जो रखें अपनी, तो जवाब दें आप हमें। ठीक है, आगे आपने क्या किया है? लेकिन क्या करें कि काम का बोझ बहुत है, जहन काम करना ही छोड़ देता है मेरे सवाल से छोड़ देता होगा हाँ, देखो, जब मैं सवाल करती हूँ ना तो लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ऐसे ही उड़ जाती हैं बस। जब मैं सवाल करने पर आती हूँ तो यही हाल हो जाता है, क्योंकि अक्सर तो हमें सवाल के जवाब देने पड़ते हैं ना लोगों को।
तो जब हम पूछते हैं ना जब, तो फिर ऐसे ही हाल हो जाता है। तो हम क्या करें, ठीक है। तो आज के सवाल का जवाब जल्दी से दो, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं, ठीक है। वापस आएंगे तो फिर कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस के, लिफ्टिंग ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस जो फेज 3 की हो, ग्रेजुअल लिफ्टिंग जो है कोविड-19 की, तो उस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ क्या होगा कल से 6 अगस्त से। सो मसाजिद के बारे में मैंने बताया है कि बच्चे जो हैं अब जा सकेंगे और मॉल्स में चेंजिंग रूम्स जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। 2 चीजें तो आपको बता दी, और भी बहुत कुछ है भाई। और एक कॉलर है हमारे साथ, सुन लें क्या है, कौन है? क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं आपकी बहुत बड़ी पंछी बोल रही हूँ। जब भी आपका प्रोग्राम आता तो दिल इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ समझ में नहीं आता। आपका दिल निकल के बाहर तो नहीं चला जाता? दिल है ही नहीं, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, मैं तो कहाँ पे गया दिल, किधर चला गया। इतने बड़े बड़े फैन है उनमें से मैं भी एक छोटी सी पंछी हूँ। आप छोटी सी फैन है? अच्छा, क्या नाम है आपका? जो नाम आप तो जो मैं क्या बताऊँ, शर्म आ रही, बताते। ऐसा नाम है आपका? सर आपको जी शर्म। अच्छा, शर्म नाम है, शर्मीली। अच्छा, आप गाना सुनाएंगे अगर आप इजाजत दें तो सर को मोबाइल दे दूं। आप सोच लें पहले, आप क्या, आप शर्मीली हैं या शर्मीला हैं? या दोनों का कॉम्बिनेशन है? मैं ली हूँ, और वो जो गाना सुनाएंगे वो सन है, साहब सुनाएंगे गाना। अगर आपकी इजाजत हो तो दे दूं उनको। सुनाइए। जी अस्सलाम मैम। आपको तमाम सुनाने को मैं तो बहुत बहुत सलाम आदाब। आजकल इस किस्म के क्यों बोल रहे हैं? आधी आवाज कुछ और होती है, आधी आवाज कुछ और होती है। अब मुझे पता नहीं, मैं साथ में बैठा तो मैं क्या करूँ। जल्दी सुनाइए। मैं पिछला मुसाफिर हूँ यारों, अच्छा, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। क्या कल किशोर कुमार जी का जन्मदिन था ना, तो मेरा अरमान बड़े मचल रहे थे। हाँ, आज काजोल का भी है ना, उनका नहीं गा पाएगा, काजोल का कोई गा लेते हैं। तो गले ने कहा नहीं गा पाएगा, तो मैंने कोशिश कर लेते हैं, तो मैम आगे हैं। अच्छा, एक राह रुक गई, रुकू क्या कह रहे हैं? मैंने कहा गला खराब था तो गले ने कहा नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं बोला किशोर दा का जन्मदिन है, करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, तो जी हाँ, तो मैं शुरू करूँ मैम? एक सुना दिया ना आपने, दूसरा भी सुनाएंगे? एक ही लाइन है बस, जब पूरी नहीं हुई। अच्छा, चलिए एक लाइन जल्दी से, थोड़ा सा। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। अब आप मुड़ जाए। हवाओं के परों पे मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, ओ बस चलते जाना है। चलते जाइए। दिन में एक और वरना रात को नींद आएगी नहीं। प्लीज। दिन में हाथ थाम के इधर बिठा लिया, रात में से उधर बुला लिया। अब छोड़ दो मैं। हाँ, अब छोड़ दें, वाकई छोड़ दें, हमारे पीछे छोड़ दें आप। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जनाब ये थे हमारे साथ, कौन थे? मुबीन थे शायद। और इसके साथ साथ जो है अभी इस वक्त टाइम हो चुका है 5:31 ऑन द क्लॉक। और चमक लेटेस्ट ट्रैक है, कौन सी मूवी का मैं बता देती हूँ आपको जनाब, 14 फेरे। सो ये मूवी से आप एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। हो चुका है 5:49 ऑन द क्लॉक। और जनाब आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। अब बात कर लेते हैं कुछ और इस हवाले से कि जो कल से जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है फेज 3 में जो कि हम जा रहे हैं, तो उसमें है क्या, लिफ्टिंग ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस अंडर फेज 3 ऑफ द ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। तो 2 मैंने आपको बताई थी। इसमें मसाजिद के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अब नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन चिल्ड्रंस, अब बच्चों पे कोई वो नहीं है, बच्चे जा सकते हैं नमाज के लिए। दूसरा, मॉल के चेंजिंग रूम्स ना ओपन हो जाएंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की बात करें तो प्री क्वालिफाइड रेस्टोरेंट्स इंक्रीज इंडोर कैपेसिटी जो है इनकी फ्रॉम 15 to 20% हो जाएगी, लेकिन सिर्फ वैक्सीनेटेड कस्टमर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए, यानी 2 डोज ले चुके हों आप तो फिर आप ठीक है समझ गए होंगे ना, फिर आप जाके खा सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और उनके बच्चे भी। और इसके अलावा पार्क और बीचेस एंड कॉर्निश के बारे में आपको बता दूं, नंबर ऑफ पीपल अलाउड टू गैदर इन ग्रुप्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20%। ये हो गया 15 to 20। अच्छा जी, और इसके साथ साथ
भी और भी बहुत कुछ है, सो हम आपको बताते रहेंगे, बस सुनते रहिए। 107 अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। और सवाल मैंने आज ये पूछा था कि वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पर जो है ये अनवर का है मैसेज, और कहते क्या है, कहते ये है कि जिम्मेदारी का बोझ सर पर लिए घूमते हैं, और किसी को ज्यादा बोझ हो जाता है तो सर पर बाल भी नहीं रहते हैं, गंजे हो जाते हैं। आपसे किसने कहा? गंजों के बारे में तो ये मशहूर है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना वो गंजे हो जाते हैं, काम कर करके ना एक एज आती है तो उनके बाल ही उतर जाते हैं। सॉरी, गंजों से माजरत के साथ। गंजे को गंजा बोलो गुस्सा आ जाता है, बताओ गंजे को गंजा ना बोले तो क्या बोले? अच्छा जी, अनवर का कहना क्या है आगे, कहते हैं अनवर सलाम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुल्हन हम ले जाएंगे सॉन्ग आपसे आपने प्ले किया था, जबरदस्त ट्रैक। तो भाई मैं तो घूम गया बिल्कुल, और घूम घूम के अभी वापस आया हूँ। अच्छा हुआ आप वापस आ गए और आपको अच्छा लगा। इसके साथ आपने कहा कि शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और आपकी हंसी का तड़का जो है वीकेंड को दुबारा कर देता है। बस यही तो एक बात है, तुम लोग तारीफें करते हो ना तो मेरा दिल चाहता है मैं सिर्फ हंसती ही रहूं 3.5 घंटे। कुछ लोग कहते होंगे कैसे हंसती है, इतना बड़ा अंदाज है, कैसे तारीफ कर देते हैं लोग। भाई देखो, पसंद अपनी अपनी होती है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की पसंद के मुताबिक हर कोई हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन हो, अल्लाह खैर करे। कॉल लेते हुए ना बस मैं थोड़ा सा डर रही होती हूँ, इसलिए मेरे प्रोग्राम में कम कॉल होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हम हैं आपके साथ, ऐसा मैं आप है हमारे साथ, आप है हमारे साथ। कौन है आप? मैं तो भूल गई आपका नाम भी। 107 में सानी जी कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कौन है हम। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। आज भी आपने गेस किया था ना? नहीं, आप ही किस नंबर से डिफरेंट नंबर से कॉल करते हैं? मैं सारे नंबर नोट करूंगी आपके। नहीं, मैंने बोला कि वो आपने गेस है ना, अच्छा किया मेरा ख्याल है। यानी जहाँ बेल बज रही है तो आपका मतलब है ना पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ना चला जाता है, ये कॉल उसकी तो नहीं है। देखिए भाई, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप, मैं डर रही होती हूँ। मैं डर रही होती हूँ कहीं आप ना हो। चलिए, अच्छा शहजाद साहब क्या कहना चाहेंगे? वीकेंड है आज, सवाल का जवाब तो आप यहाँ दे नहीं सकते। मैंने ना जवाब है ना राइटिंग में लिख के नहीं दिया, मैंने वॉइस नोट भेजा है। अच्छा अच्छा, ये बताने के लिए फोन किया था तो वॉइस नोट एक और कर देते हैं। नहीं, वॉइस नोट आपने सुनना है ना, अभी वो बाद में फिर रिजल्ट आपने सुना ना, तो मैंने ना उसको वॉइस नोट में भेजा, क्योंकि मैं लिखने में अभी बिजी था ना, क्योंकि हमारे यहाँ ना रूम में अभी आज जुमेरात है ना, वीकेंड में, तो पाए साफ हो रहे हैं। अच्छा, पाए साफ हो रहे? किसके? चेयर के या फिर बेड के? किसके? नहीं, वो अपने बकरे के पाए अच्छा, ना, वही साफ है। बकरे के पाए साफ हो रहे हैं, तो अभी मेहनत है। तो एक अभी इतने से पाए हैं, तो 2 बंदे ना, एक जन उधर से घसीट रहा है, एक जन उधर से घसीट रहा है। मैं बीच में बकरे के हाथी के हैं वो जो इधर उधर से घसीट रहे हैं? बकरे होते हैं पाए छोटे से, 1 मिनट में हो जाते हैं साहब। गिनती के 4 पाए लेकर आए, उसमें भी है ना 3 बंदे सफा कर रहे हैं। चले, हाँ, ये देखिए कितनी कमाल की बात है ना, जबरदस्त आपने बात की है। वीकेंड का जोक हो गया है सबसे बड़ा वाला। थैंक यू सो मच शहजाद सलीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपका वॉइस नोट चेक कर लूंगी, सुन लूंगी कि उसमें आपने क्या जवाब दिया। ठीक है जी, शुक्रिया तमाम लिसनर और 107 की टीम को स्पेशल सलामत। शहजाद मैं स्पेशल मक्खन मार के सब डाल के इनको दूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और चटपटा वाला चाहिए तो बॉम्बे चौपाटी। हाँ, चटपटा वाला भी, ये नाम ले रहे हैं ना, अब मैं तो ले भी नहीं सकती। चले, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चले जी, ये थे हमारे साथ शहजाद सलीम, और अब क्या कर सकते हैं, कॉलर्स का भी तो दिल होता है ना बात करने के लिए। 5:53 हो चुके हैं और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। सवाल एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ जो मैंने आज पूछा है, वो कौन सा बोझ है जो, देखो, वो कौन सा बोझ है यानी बर्डन है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं, उसको हम उठा भी लेते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। सोचो, थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, जवाब आएगा। देखो ऐसा कैसे हो सकता है? लाइबा आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, और आप ये पूछ रही है कि मेरा जवाब सही है नहीं। आप करिए, आपने कहा टेंशन, परेशानी। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कौन है? ये मेरा नाम शमशाद है, क्या बताऊं? आपने क्या और बताएं? क्या बताऊं शमशाद तुमको? सवाल बता देती हूँ, ये सुन लो। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं? अब तुम बताओ इसका जवाब क्या है शमशाद? You know she like the drama, and when she dance, everybody go. You know
ये भाई इसी जवाब बड़े मजे मजे के आ रहे हैं, लेकिन अब 2 लिसनर्स हो चुके हैं जिन्होंने, जो सुनने वाले हैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने जवाब सही दिया है। बिल्कुल, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। एक तो बहुत जान पहचान के हमारे लिसनर हैं जो अक्सर आप उनका नाम सुनते होंगे, और एक वो है जिनका नाम आपने कम सुना होगा। सो 2 ऐसे लिसनर हैं और दोनों के नाम मैं भी नहीं बताने वाली हूँ। सो वो कौन सा बोझ है, क्योंकि लिंक बनता है कहीं ना कहीं से ना किसी का, तो पता सबको चल जाएगा, और ये मैं चाहती नहीं हूँ। सो वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। माने मतलब खाने की चीज नहीं है, उसको फिर खा भी लेते हैं। बर्डन, ठीक है, बोझ बर्डन से, ठीक है, बर्डन, समझ आई, BURDEN, ओके। सो ये है। अच्छा, अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता देती हूँ आपको। इंडियन रुपीज है 20.40, नेपाली रुपीज है 32.79, बांग्लादेशी टका है आज 23.32, पाकिस्तानी रुपीज 45, श्रीलंकन रुपीज 54.80। अब आ जाते हैं 66622107 की जानिब, और यहाँ पर जो है मलिक साहब ने सलाम कहा है, और आपने कहा है कि गम किस तरह, वो गम है जो हम बिना गम के उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। भाई ऐसा कौन सा गम हो गया? नहीं, कैसे खा लेते हैं, कैसे? नहीं। सोचें। और आपने जो है एक जोक भी भेजा, आपने कहा है कि बीवी ने प्यार से अपने शौहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शौहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर में दर्द ही नहीं हुआ। अब ये ना कह दिएगा कि शादी, ये कौन है अजीम लोग जो कॉल करते हैं। देखिए, ये बहुत सही चीज नहीं है। जब मैं व्हाट्सएप पे जब मैसेज रीड करती हूँ तो बराए मेहरबानी कहीं पे भी कोई भी आरजे रीड कर रहा हो तो कॉल ना किया कीजिए, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब जो है, हाँ, मैं ये रही थी, तो आप ये कह दीजिए मलिक साहब सर भी नहीं होता था पहले शादी से पहले। कोई भी चीज हो ना वो डाल दिया करें बेगमात पे। अच्छा जी, वो कौन सा, अली, हाँ अली आ चुके हैं। अली कहते हैं गुड इवनिंग, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है अली, सवाल का जवाब किसी को नहीं आ रहा। 2 लिसनर्स हैं जिनको अब तक आया है, तो अब हो सकता है कि आप भी दे दें जवाब। अच्छा, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं? आया, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं, उसको उठा लेते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। अब इतना ज्यादा स्लो तो मैंने बता दिया है भाई, अब इतना और कितना बताऊं? आपके सवाल का जवाब किधर ढूंढे? ऑप्शन बताइए, गूगल, किसी दोस्त से पूछे, सामने मैम खुद बताएंगी। इस सवाल का जवाब देगा उसको अगले जुमेरात को एक और सवाल मिलेगा। ऐसा ही है कुछ, कि जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, मैं खुद बताऊंगी आपको। सोचते क्यों नहीं हो यार? सोचना चाहिए ना, थोड़ा सा तो सोचो, इधर उधर करके सोचो दिमाग को। सलाम कहा जा रहा है, मस्त तूफान है प्रोग्राम, थैंक यू सो मच भाई। मस्त तूफान लग रहा है आपको? क्या कर देता है तूफान, आपको पता है? अपने पीछे तबाही छोड़ के चला जाता है। तो अल्लाह खैर करे। सो आगे आप क्या कहते हैं कि सामे जी, कुछ आपने लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, यहाँ पे जो है अपना सपना मनी, ये कौन है? अपना सपना मनी कैसे हो जाएगा सबा? आंसर है पैसा, मनी का बोझ आप उठाते हैं, ये बोझ तो नहीं होता। अच्छा, हर कोई खुशी उठा लेता है। हाँ, खुशी अपनी तरफ से लगा लिया। नहीं, ऐसी क्या बात है? खुशी क्यों भाई? बोझ है ही नहीं पैसे तो। अच्छा, आगे आपने क्या किया, जितना ज्यादा बोझ तो उतना ज्यादा हैप्पी। सब अपनी तरफ से जवाब बना लिया। ये वो बच्चे हैं जो उल्टा सीधा जवाब देते हैं, वो आप ही हैं ऐसे। जिसमें टीचर्स हंस रहे होते हैं कॉपी चेक करते हुए। अच्छा जी, ये क्या कहा है? स्वीट बर्डन क्या बर्डन? लॉलीपॉप बना के भेज दिया स्वीट बर्डन, ये क्या बात हुई? अच्छा जी, आई थिंक आंसर है टेंशन कैसे हो जाएगा? टेंशन भी नहीं है। अच्छा जी, और कौन है? अच्छा, घर का बोझ उठाते हैं, और ठीक है जी, घर का बोझ उठाते हैं, तो अपना नाम भी बताइए। घर का बोझ आप उठाते हैं? घर का बोझ होता है क्या? घर का काम आप लोग बोझ समझ के करते हैं, कभी भी न कीजिएगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा। खुश होकर किया कीजिए। अगर फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, ना सोचें कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप यहाँ बाहर में आके बैठ गए और घर वालों को पैसा भेज रहे हैं। नहीं, ये जुल्म नहीं है, ये तो आप अपनी तरफ से एक अच्छी चीज कर रहे हैं। भाई दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, फारिग बैठे रहने से क्या फायदा है? ऐसे बोझ ना समझा करो घर वालों के लिए करने के लिए। तो इस वक्त 6:10 हो चुके हैं, और आपका क्या होगा जनाब अली? आ गए एक साथ। FM 107 पर पैगाम। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जो अता किया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अपने से कम हैसियत वाले लोगों पर नजर डालिए। कितने लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। वो लोग भी हैं जिनके शब रोज हॉस्पिटल्स में गुजरते। कितने लोग हैं जो दायमी अमराज का शिकार हैं और अजियत में मुब्तला हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे और अपनी सलामती की दुआ मांगता रहे। पैगाम ऑन FM 107। या रसूल अल्लाह। आप सुन रहे हैं
FM 107 दिल से देसी FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामितेब के साथ। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:32 ऑन द क्लॉक। और अब गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 225 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 212.50 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 185.55 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 159 कतरी रियाल। सो आप जो है क्या सुन रहे हैं, अभी ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं। और आज जो है वीकेंड है, वीकेंड पे मैं सवाल पूछती हूँ और एक सवाल पूछती हूँ और सवाल का जवाब आप लोग देते हैं 66622 पे, यानी 666 3 दफा 6 है, फिर 2 दफा 2 है 22 और इसके साथ साथ 107 107। सो इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए जो कि आज मैंने पूछा है। सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सवाल कुछ इस तरह से है, वो कौन सा बोझ है, बोझ यानी बर्डन है, जो बिना बोझ यानी बर्डन के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं, और बिना खाने की चीज के खाते हैं। वो खाने की चीज नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं। समझ आई? सो इसको समझिए, बहुत आसान है। और हो सकता है कि थोड़ी सी देर में मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे दूं, क्योंकि मेरे पास अब तक जो है कोई 5 to 6 नेम्स आ चुके हैं जिन्होंने सही, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाँ, 5 लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और सबसे पहला जवाब पहले ही घंटे में आ गया था मेरे पास। काफी ज्यादा ज़हीन है जिन्होंने जवाब दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुश्किल सवाल था और बड़ी जल्दी जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा जी, अब ऐसा है कि सवाल एक बार फिर रिपीट कर दूं। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं? इसका जवाब आप सोचिए और मुझे दीजिए 66622 पे। अच्छा, यहाँ पर है दिमाग। आई थिंक दिमाग है। दिमाग किस तरह से हो सकता है? वो कौन सा बोझ? आप दिमाग समझते हैं दिमाग को? दिमाग की वजह से तो आप चल रहे हैं, इसको बोझ कैसे समझते हैं आप? इसी की वजह से तो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। सो ये बोझ कैसे हो सकता है? और खाने की चीज के खाते हैं, दिमाग आप दूसरों का खाते होंगे, यानी ये तो बात सही हुई। इसमें समझ में आता है दिमाग, वैसे नहीं समझ आ रहा मुझे। अच्छा, और ये कौन है? तुम दुआ हो तो मांगते हैं तुम्हें, तुम हो ख्वाहिश तो रोज करते हैं, अगर हवा हो तो अपने सीने में सांस दर सांस तुमको भरते हैं। क्या बात है! तुम कोई सोच हो तो सोचते हैं, हो नजारा कोई तो देखते हैं, जिंदगी हो तो आओ जीते हैं, गर जहर हो तो बस के हंस के पीते हैं, और रोग हो तुम तो रूह में पल जाओ, इश्क हो तो जुनून में ढल जाओ, गर गुमा हो यकीन बन जाओ, तुम मेरे हम नशी बन जाओ। वाह, बहुत खूब इंतखाब। और ये है किसका? बड़ा अच्छा इंतखाब, नाम भी होता है वैसे, हमारे यहाँ भी इंतखाब भाई है। लेकिन इंतखाब ये है कि बहुत अच्छी शेर व शायरी है। अच्छा, अली क्या कहते हैं? गुड इवनिंग कहते हैं। और आई होप कि अली आपको अब समझ में आ गया होगा। आपने जो जवाब दिया है नेल्स, नाखून के हवाले से आपने बात की है, नहीं, जवाब नहीं है, ये नहीं है जवाब। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं? नाखूनों को उठाते हैं बिना बोझ के। क्यों? वो अटैच उंगली के साथ लगे हुए तो होते हैं ना, इसका बोझ आपको फील तो हो रहा होता है ना। मतलब कैसे, सोचो ना। और बिना खाने की चीज के खाते हैं, मतलब खाने की चीज नहीं, नाखून आप खाते हैं। अली, नाखून खाते हो? 6:35 और 4 चूड़ियां। आज जो है जनाब काजोल का बर्थडे है। सो 5 अगस्त है। काजोल को बहुत सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। काजोल के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई ये जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस है, आपको पता ही है। अब जिसको पसंद हो, नहीं पसंद हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सो इन्होंने जो है अब तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिल चुके हैं। देखें, कोई है ऐसा है कोई? काजोल है ये। सो इनका डेब्यू हुआ था बेखुदी से 1992 में, और उसके बाद जो है फिर ये बाजीगर में नजर आई शाहरुख खान के साथ, और क्या जबरदस्त लग रहे थे ना दोनों। सो 1993 में आपको याद होगा ये मूवी, अगर आपने देखी होगी, नहीं देखी तो अब भी देख सकते हैं, टाइम है आपके पास। फिर उसके बाद जनाब ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया, कुछ होता है, और फिर उसके बाद गुप्त आई, दुश्मन आई, कभी खुशी कभी गम, फना आई। फना कितनी अच्छी मूवी थी। सो यू मी और हम आए, और उसके बाद जो है वी आर फैमिली, माय नेम इज खान, और दिलवाले, और बहुत सारी मूवीज इस तरह की आती गई। और जनाब काजोल का जो है एक जबरदस्त फिल्मी करियर है और क्या एक्टिंग करती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट है रेखा और काजोल। सो अब जो है, अब ऐसा है कि थोड़ी सी देर में जो है अभी हमने सॉन्ग आपको सुनाया है, और अगला वाला भी आप सुनेंगे काजोल की मूवी से, रुक 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 मुँह। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये भी। सो एंजॉय करेंगे आप। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। और सवाल क्या है? सवाल मैंने ये पूछा था, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं
अब सुन लो आराम से। वो कौन सा बोझ है यानी बर्डन है जो बिना बर्डन के हम उठाते हैं, यानी बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज, मतलब खाने की चीज नहीं है और फिर भी हम उसको खाते हैं। देखो अब मैंने बहुत आसान कर दिया, अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि न्यूज के करीब मैं बिल्कुल आ गई थी और मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी थी। सो मुझे होश दिलाया गया न्यूज का टाइम हो चुका है, सो इसलिए हम जल्दी खत्म करेंगे। तो अब टाइम बहुत कम रह गया है। हाँ जी, ये किसका आंसर है? फुटबॉल। फुटबॉल कैसे भाई अब्दुल रहमान, आज आपको क्या हो गया? आज आप हार गए। आज आप फुटबॉल कैसे हो सकता है? वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं? यानी आप फुटबॉल उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं, यानी वो खाने की चीज नहीं है, आप फुटबॉल को खाते हैं। मतलब कमाल नहीं हो गया ये, फुटबॉल को कैसे खाया जाता है? हवा, जो लोग कह रहे हैं हवा नहीं है भाई, हवा भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। अब बोलो, ठीक है, अब सोचो। अच्छा ये कौन है? सामे जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जासिम अंसारी हैं। और आपने कहा आई थिंक मेरा जवाब ठीक है, धोखा। धोखा कैसे? वो कौन सा बोझ है? धोखा है और बिना बोझ के हम उठाते हैं, यानी धोखा हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं। नहीं भाई ये नहीं है, धोखा नहीं है, धोखा भी नहीं है। चलो ठीक है, स्कूल में, घर में बिना भूख के हम डांट खाते हैं। अच्छा ये कौन है जिसने ये जवाब? बिना भूख के हम डांट खा लेते हैं। चलें जी, हो सकता है होगा भी, मगर ये जवाब नहीं है। अच्छा आगे दिमाग कहा गया, दिमाग नहीं है। आई थिंक ये दिमाग होगा, आई थिंक ये बिल्कुल दिमाग नहीं है। आपने सोचा भी क्यों ऐसे अपने दिमाग से? आता नहीं। अच्छा जी ये कौन है जो कह रहा है कि अकल? अकल कैसे हो सकता है? नो। अच्छा और क्या है भाई? और ये हैं शाहिद सुल्तान साहब आजमी, इन्होंने कहा सलाम आदाब सामे जी। तो आपका क्या कहना है कि वो बोझ सर का बोझ है और खाने की चीज भी सर है। मतलब खाने की चीज सर को कैसे खा लेते हैं आप? हम अक्सर उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, जाओ मेरा सर ना खाओ। हाँ तो मुहावरा हुआ ना, ये तो हकीकत है। अच्छा आगे जो है आपने क्या कहा है? ये कौन है जो कहते हैं आज का जवाब है पसीना? कैसे पसीना? ये वो कौन सा बोझ? आप पसीने को बोझ समझते हैं? मेरा ख्याल है वो तो बहती हुई चीज है। बोझ कहाँ से? बोझ तो कोई हैवी चीज होनी चाहिए ना, उसकी कोई मजबूती होनी चाहिए भाई। सोचो सोचो। अच्छा ये जो है सलाम कहा जा रहा है, गुड इवनिंग कहा है। और मनाजिर क्या कहते हैं? दिमाग है। मनाजिर मेरा दिमाग आज मेरे दिमाग की हालत कुछ अजीब सी हो जाएगी। सलाम गुड इवनिंग। फजल कह रहे हैं हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है, हैप्पी वीकेंड कहते हैं। और साथ साथ जो है इनका कहना है कि एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, खैरियत पूछो। नहीं हम नहीं पूछेंगे आज खैरियत, हमारा दिल नहीं चाह रहा। हर दफा इसी गाने की रिक्वेस्ट करते हैं आप, कोई और दूसरा सॉन्ग। अच्छा आज के सवाल का जवाब है आई थिंक फायर। वो कौन सा बोझ है? साहिल तुम तो पानी की तरह हो। कैसी बातें करते हो? गुस्सा। गुस्सा कैसे? वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं? गुस्सा अगर खा लें तो क्या बात है, दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी ना। लोगों को मिनट मिनट में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे भी। मैं भी शामिल हूँ उसमें। मेरा बहुत शदीद गुस्सा होता है, मैं इतनी जोर से दरवाजा खोलती हूँ और उसी जोर से दरवाजा बंद भी करती हूँ। ऐसा गुस्सा है मेरा, बर्दाश्त की हद है भाई। सो हम अपना बोझ उठाते हैं तो बड़ी बात है। आप अपना बोझ उठाते हैं, हाँ तो हमारे लिए बड़ी बात है कि आप अपना बोझ उठाते हैं। चलें जी और कौन है? और कौन है? हाँ हमजा आप सही हैं, बिल्कुल सही है। हमजा मलिक जो है इनका जवाब बिल्कुल सही है। और अब थोड़ी सी देर में 7 बज जाएंगे तो काजोल की मूवी से एक सॉन्ग एंजॉय करो, वापस आओ। तो अब जो है हम सवाल का जवाब नहीं लेंगे, अब हमें नहीं चाहिए, बस टाइम खत्म। अब जवाब की जरूरत नहीं है तो बराए मेहरबानी जवाब ना दीजिए। कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं? इसके जवाब आ रहे हैं हमारे पास और यहाँ पर जो है कैसे कैसे जवाब आए हुए। खैर यहाँ सुहेल साहब का मैसेज है और कहना है इनका इस्लाम सामी जी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है जी। और आपने कहा कि यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड का आपने बेस्ट विशेस कहा है। और सुहेल अख्तर साहब का भी जवाब जो है क्या कहना चाहिए अभी नहीं बताऊंगी सही है या गलत है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए सुहेल साहब, सुनते रहिए बस। अच्छा बहरीन से मेरे पास मैसेज है, अब लाख तेरे दर के दरीचे खुले रहे, आवाज मर गई तो सदाएं कहाँ से दूं। तो मुनीर थे ये बहरीन से। और बहरीन से मेरे पास एक और भी जवाब आया है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाम मैंने शायद नोट कर लिया उनका। और नौकरी नहीं है भाई, नौकरी कैसे हो सकता है? नौकरी भी नहीं है। और इस वक्त जो है सिर्फ एक नाम मैंने अनाउंस किया, एक तो बहरीन का है और एक जो है हमारे पास जो नाम है मलिक हमजा, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा ये चीज, हाँ मलिक हमजा बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और अशफाक है, अशफाक का कहना क्या है?
अशफाक कहते हैं सामी जी आधे घंटे से एक जगह रुका हुआ हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या जवाब है, बस और नहीं सोचा जा रहा मुझसे, मैं घर जा रहा हूँ। हवा तो नहीं है, जवाब नहीं, हवा बिल्कुल नहीं है भाई, हवा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर और सुनते रहिए आप और आपको जवाब पता चल जाएगा। आज का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के खाते हैं? बर्डन, यानी बोझ का मतलब बर्डन। ठीक है, सो इंडियन एम्बेसी की जानिब से जो है जो कि कतर में है, तो अनाउंस किया गया एक शॉर्ट वीडियो कंपटीशन। इसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब इस वीडियो में होगा क्या, ये कंपटीशन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 15 अगस्त को। और इसमें जो है 4 ग्रुप्स जो हैं, वो एज ग्रुप्स जो है मैं आपको बता देती हूँ। 4 साल से लेके 8 साल के बच्चे, 9 से 12 साल के बच्चे, 13 से लेके 18 और 19 साल से लेके और उससे अबव भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, वीडियो परफॉर्मेंस होगी, सोलो परफॉर्मेंस होगी, डायलॉग्स और हिंदी और इंग्लिश में डायलॉग्स होंगे इसमें। ठीक है जी, MP4 वीडियो है और इसमें जो है कहा यह गया है कि मिनिमम ऑफ 1 मिनट यानी इसकी वीडियो जो होनी चाहिए, और अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है 2 मिनट्स की भी आप इसे कर सकते हैं। और इसको सबमिट करना है आपने, जो लास्ट डेट है इसकी 10 अगस्त है 2021, राइट। इसके साथ साथ जो है आपको कहा यह जा रहा है कि भाई इसमें ये करना क्या पड़ेगा, इसमें करना ये पड़ेगा आईडी, जो आपकी आईडी कॉपी है वो इस वीडियो के साथ आपको सेंड करनी होगी। और जनाब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो विनर्स होंगे उनको अवार्ड भी मिलेगा 15 अगस्त को। सो इसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि भाई आप कहाँ सेंड करेंगे, ये मैं बता देती हूँ। ईमेल एड्रेस आपको कहाँ सबमिट कराना है, icc.qatar@gmail.com। तो अपनी वीडियोस जो हैं आप बना के भेज सकते हैं जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए ये है कंपटीशन जबरदस्त किस्म का। इसमें जरूर हिस्सा लीजिए और इस तरह के कंपटीशंस में हिस्सा लेते रहना चाहिए। सो अब जो है 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो है FM 107 भी बहुत सारे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी। तो 14 और 15 अगस्त हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। जबरदस्त किस्म के सुबह से लेके शाम तक जो है हम आपके साथ साथ हैं और आपने सारे प्रोग्राम सुनने हैं और उसमें हिस्सा भी लेना है और बहुत मजा आने वाला है। जब मैं कह रही हूं तो आने वाला है, सच बता रही हूं। 14 और 15 अगस्त को जश्न यारियां हम मना रहे हैं। तो जश्न यारियां में आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जल्दी से जाइए, अगर आपका कोई फ्रेंड इंडिया से है या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड पाकिस्तान से और दोनों की आपस में दोस्ती हो गई है, वो दोस्ती की वजह कौन बना, कैसे हुई दोस्ती और अब तक कैसे चल रही है, वो सारी डिटेल कहानी लिख के, जितनी भी तफसील है वो लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं। कहाँ, 66644107 पे। लेकिन आपने करना क्या है, पहले आपने टाइप कीजिएगा यारी और अपने नाम के साथ, और उसके बाद जो है वो अपनी स्टोरी जो है, शॉर्ट होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इतनी लंबी लंबी जाहिर सी बात है कवालियां तो नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है एक दोस्ती है, दोस्ती में तो बहुत कुछ होगा। तो जो चंद पॉइंट्स होंगे उन पे आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपनी मतलब अच्छे से समझा सकें पूरी बात, लेकिन ये है कि थोड़ी शॉर्ट हो तो सही रहेगा। ठीक है, तो वो आपने हमें भेजनी है। तो फिर देखिएगा भाई क्या होता है। और जश्न यारियां हम भी मना रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वैसे मुझे भी एक कहानी बनानी चाहिए, है ना। सो मैं ये सोच रही हूँ क्या बना लें हम भी जश्न यारियां, है ना। सो मुझे भी एक बनानी चाहिए, मेरा भी दिल कर रहा है। तो 7:12 हो चुके हैं। हाँ जी, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, बस अब सोचे नहीं, अपने दिमाग पे इतना नन्हे मुन्ने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं दो, जासे परेशानी हो जाएगी तुम्हें। अब नहीं चाहिए, अब जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। आज का सवाल था वो कौन सा बोझ है जो बिना बोझ के हम उठाते हैं और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं। इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है, अभी जवाब बिल्कुल ठीक है, बोझ है जो और बिना खाने की चीज के हम खाते हैं। सवाल का जवाब है क्या?